किस प्रकार के कोयले में कार्बन का सबसे प्रतिशत जो है सर्वाधिक होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? एंथ्रेसाइट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बनते हैं उन सभी को मैं अच्छी तरीके से एक बेसिक से दोस्तों इसको अच्छी तरीके से डिस्कस और एनालाइज करने वाला हूँ। तो प्यारे दोस्तों, हम जाने कि उच्चतम कैलोरी का जो मान वाले जो कोयले हैं वो कौन से हैं सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले। तो प्यारे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? एंथ्रेसाइट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेम्बर कर लेना है। अब दोस्तों, अपन इसके और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, एंथ्रासाइट कार्बन की जो सामग्री होती है वो कितनी होती है? 80 से लेकर 80% से लेकर दोस्तों 95% के बीच जो होती है वो कार्बन सामग्री होती है। तो इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेम्बर कर लेना है। अब दोस्तों, अपन जानते हैं इसके और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नीली लो के साथ धीरे धीरे प्रज्वलित होता है और जम्मू कश्मीर में कम मात्रा में पाया जाता है। क्या? एंथ्रेसाइट दोस्तों जम्मू कश्मीर में कम मात्रा में पाया जाता है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेम्बर कर लेना है। इसी प्रकार से दोस्तों अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। एंथ्रेसाइट जो कार्बन होता है दोस्तों, ये जो होता है वो बहुत ही कम वाष्पशील पदार्थ है। तो इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी रिमेम्बर कर लेना है। और ये दोस्तों, एंथ्रेसाइट जो होता है वो अर्ध धातु चमक होता है। एंथ्रेसाइट जो होता है वो नमी का नगण्य अनुपात है। तो इस प्रकार से आप इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। अब दोस्तों, अपन बात करते हैं कि कोयला जो है वो 4 प्रकार का होता है। तो वो 4 प्रकार कौन-कौन से होते हैं? तो पहला एंथ्रेसाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट और पिट। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के कोयले हैं। पॉसिबल हो सके तो दोस्तों इन चारों को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको ये नाम अच्छी तरीके से याद हो जाएं। तो प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं अपन इसके नेक्स्ट जो कोयला है वो बिटुमिनस है। तो बिटुमिनस की यदि बात करें तो प्यारे दोस्तों, बिटुमिनस जो होता है एक नरम कोयला होता है। नरम कोयला और सबसे व्यापक रूप से उपलब्ध और इस्तेमाल किया जाने वाला जो कोयला है वो कौन सा है? बिटुमिनस कोयला है। इसके अलावा दोस्तों, यदि अपन इसके बारे में और जानना चाहें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका नाम बिटुमिन नामक द्रव्य के नाम पर पड़ा। तो बिटुमिन नामक द्रव्य के नाम पर जो है बिटुमिनस पड़ा। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेम्बर कर लेना है। अब दोस्तों, अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं बिटुमिनस के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिटुमिनस जो होता है वो कार्बन इसके अंतर्गत 40% से लेकर 80% के बीच में इसमें कार्बन मौजूद होता है। और दोस्तों, नमी और अस्थिर सामग्री इसके अंतर्गत होती है। तो इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेम्बर कर लेना है। अब दोस्तों, यदि बात की जाए लिग्नाइट के बारे में, तो लिग्नाइट जो होता है ये दोस्तों एक भूरा कोयला होता है और निम्न श्रेणी का कोयला होता है। और लिग्नाइट में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 40% से लेकर 55% के बीच में इसमें कार्बन मात्रा पाई जाती है। तो इस प्रकार से इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से याद करना है। और दोस्तों, लिग्नाइट जो है कोयला ये स्वतः ही स्फूर्ति दहन से गुजरता है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेम्बर कर लेना है। अब दोस्तों, हम बात करें यदि पिट कोयले के बारे में, तो प्यारे दोस्तों, पिट कोयला जो है वो क्या है? परिवर्तन का पहला चरण जो होता है वो पिट कोयला होता है। और दोस्तों, 40 से 55% के बीच में जो है वो कार्बन होता है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेम्बर कर लेना है। पर्याप्त वाष्पशील पदार्थ और बहुत अधिक नमी होती है। पिट कोयले में दोस्तों पर्याप्त वाष्पशील पदार्थ है और इसमें जो नमी होती है वो बहुत ही अधिक होती है। तो इस इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी आपको अच्छी तरीके से याद में रखना है।
और दोस्तों यदि अपन पिट कोयला के बारे में और इसके बारे में जानें तो पिट कोयला जो है दोस्तों लकड़ी की तरह जलती है, कम गर्मी देती है और अधिक धुआं छोड़ती है और बहुत अधिक राख छोड़ती है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। तो प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से अपन जो है इसकी आज का अपना पहला मतलब क्वेश्चन अपने पास, इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में लिखना है। रात में आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, इसका क्या कारण है? इसका जो आंसर देंगे सभी साथी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। तो प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से हम जो है आपके लिए इस बैच में दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि वीडियो छोटा ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपका कोई परफॉर्मेंस नहीं रहा, यानी दोस्तों आप जो है इस वीडियो को देखने में सीरियस नहीं है। कोई भी साथी इसका लाइक नहीं कर रहा है, सब्सक्राइब नहीं कर रहा है चैनल को और कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यदि आप हमारे साथ रहेंगे तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छा नहीं लगा, कौन सा क्वेश्चन में कमी रह गई। तो प्यारे दोस्तों सभी जो है एक बार जुड़ने की कोशिश ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।